अर्जुन ने भी यही कहा कि मेरा मन ऐसा चंचल है, काबू में आता नहीं है। यह सारी चर्चा मन की है। मन अगर ठीक हो जाए तो सारा पुरुषार्थ ठीक हो सकता है, क्योंकि संकल्प ही विचार की जननी है, संकल्प ही कर्म की भी माता है। जो कर्म हम करते हैं, संकल्प हम करते हैं, यही तो दुनिया का खेल है, यही तो हमारी जीवन कहानी है। कर्मों का खाता हमारा इसी से बनता है। एक तरीका जो संसार के लोग अपनाते हैं, जिसमें वो दुखी होते हैं, दुख पाते हैं, वो तो ये है कि जिसने उनके साथ अनुचित व्यवहार किया उसी की तरफ बार बार ध्यान देते हैं। मैं इसको अब छोड़ूंगा नहीं, इसने बहुत तंग किया है, सारी उम्र मुझे परेशान किया है। ऐसे करते रहेंगे, कहते रहेंगे, बार बार उनको याद आएगी कि ये आदमी तो बहुत ही अजीब किस्म का है, इसने बहुत नुकसान पहुंचाया है हमें। तो जिसको बार बार याद आएगी वो याद तो ताज़ा होगी, पक्की होगी, फिर वो भूलेगी कैसे? वो भूलने का अपोजिट तरीका है। भूलने की बजाय याद करना होता है किसी चीज को, तो दोहराना होता है, बार बार रिकैपिचुलेट करना होता है। बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता है कोई भी विद्या, तो बार बार जब उनसे पुनरावृत्ति कराई जाती है, दोहराया जाता है, तब उनको याद होता है, स्मृति पक्की होती है, कम भूलता है। जो टेलीफोन नंबर आपको मालूम है, अगर बार बार आपको करना पड़ता है किसी काम से, फिर आपको ज़बानी याद हो जाएगा। और अगर कभी आज आपने किया और 1 साल नहीं किया तो शक रहेगा या भूल जाएगा। तो ऐसा होता है कि बार बार अगर आप ध्यान देंगे किसी की हुई बुराई की तरफ, उसको देखते रहेंगे पुनः पुनः, तो फिर वो आप भूल नहीं सकते, दुख पाते रहेंगे, अपने दुख का समय बढ़ाते रहेंगे। तो क्या करना चाहिए? डाइवर्शन करो। अपने जो अटेंशन है, ध्यान है, उस ध्यान को वहां से हटा के दूसरी तरफ लगाओ। आपने देखा होगा, जीवन में अनुभव किया होगा कि जब हमारा ध्यान किसी और काम में काफी टाइम तक चला जाता है, तो फिर वो पुरानी बात भूल जाती है, मेमोरीज फेड कर जाती हैं, मंद पड़ जाती हैं, फीकी हो जाती हैं, जब उनमें समय गुजरता है या जब उनको रिपीट नहीं किया जाता है या उनसे ध्यान खींच के दूसरी तरफ लगाया जाता है। हमारे योग का ये एक फायदा होता है कि हम जब शिव बाबा की तरफ ध्यान लगाते हैं संसार से हटाकर, तो जो हमारी आदत पड़ी हुई थी बार बार सारा दिन संसार और देहधारियों को, देह की बातों को याद करना, तो उससे कैसे हटाया जाए? कोई तरीका नहीं था। और अगर उससे हटाया ना जाए तो सुख शांति मिलेगी कैसे? क्योंकि ये तो हिसाब किताब की दुनिया है, हर एक ने हर एक को दुख दे और ले रखा है। तो इसलिए याद करो, याद करो, शिव बाबा को याद करो। याद करो माना अटेंशन को डाइवर्ट करो, जो बेस्ट तरफ है उधर लगाओ, और जो तंग करने वाली दुनिया है आपको, जिससे परेशान हो, उससे मन को हटा दो। हटाओगे कैसे? जब दूसरी तरफ लगाओगे। तो अटेंशन को डाइवर्ट करो। जब ऐसा करेंगे तब वो पिछली बातें भूलेंगी। उसके लिए बाबा ने कहा अटेंशन डाइवर्ट कैसे की जाए? तो बाबा ने कहा अपनी तरफ अपनी चेकिंग करो। अंतर्मुखी जो होगा वो अपनी चेकिंग करेगा, जो बाह्यमुखी होगा वो दूसरों की चेकिंग करेगा। नोट करता रहेगा ये कैसा टेढ़ा आदमी है, बात कैसी गलत करता है, इसका तरीका ठीक नहीं है, ये आदमी ही ठीक नहीं है, उसकी चेकिंग करता रहेगा। तो जो दूसरे की चेकिंग करता रहेगा, खुद ही कांटों का ताज पहनता रहेगा, अपने को कांटे चबोता रहेगा। तो उससे हटे कैसे मन? जो आदत पड़ चुकी है उसको, उससे कैसे हटाए? डाइवर्शन कैसे करे? उसका तरीका यही है कि इंट्रोवर्शन करो, बजाय एक्सट्रोवर्शन के इंट्रोवर्शन करो। ये डाइवर्शन है। बाह्य मुक्ता की बजाय अंतर्मुक्ता करो, अपनी चेकिंग करो, बजाय दूसरे की नुक्ताचीनी करने के, उसके
दोषान्वेषण करने के, उसकी बुराई को देखने के, बार बार उस तरफ ध्यान देने के, अपनी तरफ ध्यान दो ताकि अपनी इंप्रूवमेंट करो। इसलिए बाबा ने कहा कि अपनी चेकिंग करो, ये जरूरी है। कई दफा बाबा ने कहा है। तो हर एक चीज में कई कारण होते हैं और वो प्रोसेस जो है वो लाभकारी हमारे लिए कई तरह से होता है। तो चेकिंग करने का एक लाभ तो ये है कि जो हमारी कमी होगी हम उस तरफ ध्यान देके उसको ठीक करेंगे। साथ साथ उसका दूसरा लाभ ये है कि जो मन बार बार दूसरे की तरफ ध्यान देता था उधर से छुट्टी पाएगा और इधर आएगा और ये उसके लिए फायदेमंद चीज है। तो दूसरा तरीका ये है मिटाने का कि डाइवर्शन करो। जब आप ये आदत छोड़ दोगे, ध्यान ही नहीं दोगे, तो आप देखोगे कुछ समय के बाद जब लोग आपका ध्यान खिंचवाएंगे तो आप कहेंगे अरे भाई जाने दो, छोड़ो, इन बातों में क्या रखा है। तो इतना आपका मन उससे उब जाएगा, हट जाएगा उस डाइवर्शन के अभ्यास से। तो एक स्टेज तो उसमें ये आएगी कि फिर आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा और फिर उसके बाद जो है आप कोशिश करके यहाँ होते हुए भी नहीं होंगे, सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे कि अपना टाइम वेस्ट करना, दूसरे का भी टाइम वेस्ट करना, पिछले विकर्म तो दग्ध किए नहीं हैं और ये हम करते रहें, छिद्रान्वेषण करते रहें, इसका क्या फायदा है। तो ये स्वभाव बन जाएगा हमारा। जैसे अभी नेगेटिव स्वभाव बना हुआ है वो पॉजिटिव थिंकिंग होगी, पॉजिटिव स्वभाव बन जाएगा।